हे एवरीवन, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग टेलविंड मोशन को टेलविंड CSS 4 में सेटअप कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो देखो, टेलविंड CSS 4 हम लोग का लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे AI को तो पता ही नहीं है कि V4 आ चुका है और काफ़ी टाइम हो गया है, तो यही अब यूज़ होता है। तो एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं। अगर तुमको नहीं पता तो टेलविंड CSS में एनिमेशन करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हम लोग के पास कुछ इनबिल्ड ऑप्शंस रहते हैं। एक हम लोग के पास बाउंस रहता है, एक हम लोग के पास पिंग का रहता है, ठीक है, एक हम लोग के पास पल्स, ठीक है, और स्पिन स्पिन वाला भी यूज होता है काफी जगह। तो द थिंग इज, ये सारे हम लोग के इनबिल्ड दिए गए हैं टेलविंड CSS में। अगर हम लोग खुद से अपना बनाना चाहते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली ग्लोबल CSS में जाके हम लोग यहाँ पे अपना लिख सकते हैं CSS और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेलविंड CSS में ही अगर हम लोग ये करना चाहें तो एक लाइब्रेरी है टेलविंड CSS मोशन की। लेकिन ये जितनी मैंने वीडियो देखी, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको, मतलब इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन इसको सेटअप कैसे करना है। तो सेटअप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत सी वीडियो में पुराने तरीके बताए जा रहे थे, जो कि था टेलविंड CSS के कॉन्फ़िग फाइल में जाओ और वहाँ पे जाके तुम इस मॉड्यूल को, इस प्लगइन को रिक्वायर कर लो। बट टेलविंड CSS 4 में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टेलविंड CSS 4 में वो फाइल ही नहीं जनरेट होती है। तो तुम्हें करना क्या होगा, तुमको इस डॉक्यूमेंटेशन में आओ या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लो। तुम्हें बस ये लाइन कॉपी कर लेनी है, ठीक है, ये लाइन कॉपी करके तुम्हें अपने ग्लोबल CSS में जाके पेस्ट कर देनी है, एंड दैट इज इट। यहाँ पे अगर ये ऐसा आ रहा है तो जस्ट इग्नोर दैट। ओके, फिर उसके बाद तुम्हारा चलने लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने उसको इंस्टॉल तो किया नहीं है, तो हम लोग को पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ने ये मोशन प्रीसेट फेड लगा रखा है। तो इसमें होगा क्या, जैसे ही तुम पेज पे आओगे तो ये फेड इन होगा। तुमने देखो हल्का सा अगर नोटिस किया हो तो ये फेड इन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखो मोशन प्रीसेट स्लाइड राइट कर देंगे तो ये अब ऐसे स्लाइड होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एकदम स्मूथ UI हम लोग बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करके। अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि स्लाइड अप डाउन लेफ्ट, तो जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हो, ये देखो अप हुआ, ये डाउन हुआ, ये लेफ्ट से आया, ये राइट से आया। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा बाउंस, लाइक हम लोग जैसे टेलविंड की जो डिफ़ॉल्ट है उससे ज़्यादा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो बाउंस है, पॉप है, शेक है, विगल है। तो अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको लाइक सीखना नहीं चाहिए। अगर देखो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एक्चुअली में CSS पे टाइम दे के सीख सकते हो कि कैसे एनिमेट हो रहे हैं। तुम खुद के CSS लिख सकते हो, तुम्हें लिखना आ जाएगा। लेकिन अगर अगर तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम चाहते हो, तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें काम दिया गया है और तुम्हें उसको एकदम अच्छे तरीके से करना है, तो टेलविंड मोशन इज वन वे टू गो, ठीक है। ये काफ़ी लाइट वेट है, तो तुम्हें ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा पैकेज है और बस तुम्हें ये सारे जो प्रीसेट्स हैं ये सब तुम्हारे इंस्टॉल हो जाएंगे, तुम इनको आराम से यूज़ कर सकते हो। और तुम अगर इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो दिए हैं, ठीक है, रोटेट के, मोशन ट्रांसलेट के। और ना नीचे जाओगे यहाँ भी देखो इन्होंने टेलविंड कॉन्फ़िग का लिख रखा है। लेकिन यहाँ पे देखो जो प्रीसेट्स ये लोग दे रहे हैं ये सारे यहाँ पे लिखे हुए। यहाँ पे फेड है, यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे ब्लर है, यहाँ पे एक्सपैंड, श्रिंक, पॉप, शेक, बाउंस, कंफेटी। इट कुड बी वेरी यूजफुल, यू नो। जो इमोजी है, ठीक है, कंप्रेस है, पल्स है, वॉबल है, सीसॉ, ऑसिलेट, स्ट्रेच, फ्लोट। फ्लोट इज नाइस, फ्लोट इज नाइस। अगर हम लोग ड्यूरेशन करेंगे तो ये बता देगा कि क्या तुम्हें यहाँ पे लिखना है, जो तुम ऐसा इफेक्ट तुम पा सकते हो। ऐसे हम लोग स्पिन का भी है, ब्लिंक का भी है। अगर तुमको कस्टम खुद के बनाने हैं, ठीक है, तुम्हें खुद के बनाने हैं तब भी तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो ऐसा है, ठीक है, अब ये कहाँ से आएगा, ठीक है, अब देखो इधर से आया, ठीक है, हम चाहते कि इधर से आएगा, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे पूरा यहाँ पे कस्टमाइज करके आराम से खेल सकते हो। देखो रोल वाला कितना अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। और तुम यहाँ से आराम से कॉपी कर सकते हो और वही सेम चीज़ तुम्हारे में वो आएगी। साथ ही साथ ये लोग फिग्मा का भी एक्सटेंशन देते हैं, मतलब फिग्मा में भी तुम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट आई एम नॉट अ फिग्मा एक्सपर्ट दैट मच। तो या यू कुड यूज़ दिस। अभी हम लोग और अच्छे से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो स्लाइड इन, स्लाइड अप, ये सारी स्लाइड वाले तो देख ही लिए हैं, ठीक है। हमने पॉप वाला भी देख लिया है, ठीक है। तो ये देखो एक्सपैंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। फोकस वाला काफ़ी अच्छा है, फोकस और कंप्रेस वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कंप्रेस वाला हम लोग देखते हैं।
यस, तुम्हें बस ये लिखना है। इज़न्ट दैट कूल? तुम्हें बस मोशन प्रीसेट कंप्रेस लिखना है एंड दैट इज़ इट। इट्स टू गुड। इसी के साथ हम लोग ब्लर का भी हम लोग वो कर सकते हैं कि लेफ्ट से आएगा, राइट से आएगा, और ये हम लोग के लूप एनिमेशन है, ठीक है। ये हम लोग के कस्टमाइज़ हम लोग कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ये मैंने एआई से तुरंत करवाया है ताकि मैं दिखा सकूँ सारे एग्ज़ाम्पल। तो कुछ चीज़ें अगर नहीं चल रही हैं सो आई एम सो सॉरी। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक्स को करके 50 कर देते हैं तो ये और ज़्यादा होगा, अगर हम लोग 5 कर देंगे तो बहुत कम होगा, या हो ही नहीं रहा। ओके, नेवर माइंड। तो या दिस इज़ हाउ यू कैन। ये नीचे वाला देखो जो आ रहा है, ये स्लाइड अप एंड स्केल, ये हम लोग का रिएक्ट टोस्ट के सिमिलर जैसा है। और ये क्विक स्लाइड अप, स्लो फेड, बेसिकली यू गेट द पॉइंट राइट, कि मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यू शुड यूज दिस, ओके, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। यू हैव टू सेक फोकस टू पॉप। ओह, क्लिक करने पे ओके ओके। मल्टी प्रॉपर्टी एंड एंट्रेंस, कंबाइंड प्रीसेट्स, ये लूप कंट्रोल। बढ़िया, बेसिकली यही पॉइंट था इस वीडियो का कि तुम्हें बता सकूं कि कैसे इसको सेटअप करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं ये वेबसाइट का लिंक और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। इनको भी तुम कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक टेलविंड को अच्छा करने के लिए एक पैकेज बनाया गया है, लेकिन उस पैकेज को भी तुम कस्टमाइज करके अपने खुद के यूनिक ट्रांजिशन बना सकते हो। दैट इज़ वेरी कूल। मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, और काफ़ी सिंपल से सिंटैक्स है। तुम्हें बस फेड इन, फेड आउट, स्लाइड, यही सारी चीज़ें याद रखनी है, मोशन, बस यही सिंटैक्स दिखेंगे तुम्हें हर जगह। तो प्लीज़ ट्राई करो, मेक समथिंग गुड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।